कलकत्ते से मैं जब बम्बई पहुंचा एयर इंडिया, देन आई रियलाइज्ड कि जो एक बहुत लार्जर देन लाइफ रियलिटी है जिंदगी की, बम्बई सो के उससे मेरे दिमाग में एक फिल्म सी पैदा होने लगी। फिल्म का दायरे का मन था। बगैर मोहब्बत के और बगैर लोगों को की इज्जत किए फनकार नहीं बन सकते। हेलो दोस्तों, क्यों घंटी बजी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान कलाकार, राइटर, पोएट, डिजाइनर, पेंटर, सोशल वर्कर पद्मश्री मुजफ्फर अली साहब के साथ। फिल्ममेकर मुजफ्फर अली साहब, आपका बहुत बहुत आदाब प्रोग्राम में आने का और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। और आपकी शान में एक छोटी सी चीज पेश कर रहा हूं। कमाल। स्वागत है आपका। एक सवाल मेरा है कि आप फिल्म मेकर है, राइटर है, डायरेक्टर है, पोएट है, सोशल एक्टिविस्ट है, यू ऑल्सो बीन अ पॉलिटिशियन। हाउ हैव यू बीन एबल टू मेंटेन योर ग्रेस ऑल दीस इयर्स? वो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी अगर उसके दिल में मोहब्बत है, इंसान है, तो वो हर चीज को बैलेंस कर जाता है कहीं ना कहीं। अगर उसमें इंसानियत नहीं है और मोहब्बत नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं है। बहुत तो यही है जो मुझे पहली चीज पेंटर आती है, फिर मुझे पेंटिंग से फिल्म की तरफ ले, फिर जब मैं देखता हूँ गैर इंसाफी तो फिर कभी कभी पॉलिटिक्स में भी आदमी दखल अंदाज होता है। लेकिन मुझे लगा ये कि मैं लिए बना नहीं हूँ, मैं सिर्फ फन और आर्ट के लिए बना हूँ, तो मुझे वही करना चाहिए। बहुत। इन सब के पीछे कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसने काम किया आपको यहाँ तक लेके आने में? आई थिंक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो इश्क होती है। अगर इश्क नहीं है आदमी में, इश्क का मतलब ये नहीं कि मतलब वो मर्द औरत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी जी जी। एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो हुस्न की तरफ आदमी को ले जाता है, और हुस्न हर चीज में है। आप एक रूहानी कनेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, उसको उस रूहानी कनेक्ट को मैं फन में डालना चाहता हूँ। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, sir, what was it like studying at the Aligarh Muslim University when you transitioned from La Martiniere to AMU? As I told you, I went to study science in Aligarh, and father felt that without science, you can't find, a job. Yeah, correct. जिंदगी कैसे बसर पार्ट जी। तो जब मैं वहां पढ़ा तो साइंस तो जाहिर है मैंने जो मैं सीख सकता था, समझ सकता था, मैंने समझा। एंड साइंस had a lot of रोमांस, लेकिन उससे ज्यादा रोमांस, मिस्ट्री और एक्साइटमेंट शायरी में नजर आया। तो वहाँ उस दौर में जबरदस्त शायर ने अपने कलाम से राही मासूम रजा, शहरियार, खलील रहमान, इस तरह के लोग थे। और उस जमाना एक फैज का दौर था कि फैज से लोग जी। आई थिंक दिस वाज काइंड what should I say, a very impressionable time, and I got deeply absorbed into poetry. But मेरे एक दोस्त थे, उनको अच्छी शायरी सुनने को मिली, शायरी करना मत, तो मैंने कभी शायरी की, and I'm glad I didn't become a poet। फिर मैं अपनी शायरी में चला रहता और मुझे कुछ दुनिया को शायर की नजर से मैं नहीं देख पाता। अब मैं दुनिया शायरों की नजर से और कई तरीके से को मैं क्या कहते हैं उससे महसूस हो सकता। तो ये है। अच्छा सर, एक चीज बताएं कि आफ्टर ऑल आपके अब्बा जान, योर फादर वाज द राजा ऑफ कोटवारा। जी। सो
how did you feel being the son of a Raja? And those times must have been very, very feudalistic, strong. And how come you did not become a Raja? I mean, even though you may be a Raja, but still you went into filming. A very different direction. My Correct. father's entire, see, he was a Marxist, a leftist. He was Acha. studying, so he was a member of Scotland, and when he came back to India, then again he started a Kisan movement, Hal Jutta party. He Hmm. politics, Ji. and probably he sent me to 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 de of aristocratize to get out of the feudal. Mentality. Yeah, and I think it's very important to in a changing world to get out of the world and think out. So that was a, had I not gone to Aligarh, Ji. अलीगढ़ में एक चंद कपड़े और साइकिल पे मैंने पूरी जिंदगी बसर की, एंड आई वाज रियली हैंड टू माउथ. मुझे कभी किसी को भी एहसास नहीं हुआ ये कहाँ से आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. उनको सिर्फ शख्स नजर आता था कि वो एक शख्स है जो बहुत को कुछ चीजों का शौक है. लवली. सर, एयर इंडिया की नौकरी के बाद सीधा फिल्में बनाने का जो आपका थॉट आया, उसके पीछे क्या वजह थी? वो एकदम तो हो नहीं सकता. कलकत्ते से मैं अलीगढ़ से मैं कलकत्ते गया, तो कलकत्ते में कि हाउ क्लोज कैन आई बी टू अर्निंग अ लिविंग, ऑल्सो बी नियर आर्ट. उस जमाने में एहसास हुआ कि मे बी एडवर्टाइजिंग इज वन, तो मैं में पहुंचा. एडवर्टाइजिंग जो था was one way of entering films. जी. When I was also painting, मैंने देखा कि मैं पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो मेरे बस की है और मैं हर वक्त करता हूँ अपने हाथ की चीज. तो पेंटिंग के साथ साथ शौक पैदा हुआ फिल्मों का, बिकॉज द माय चेफ वो सत्यजीत, वॉच हिम वेरी क्लोज. किस तरीके थे, किस तरीके से वो एक फिल्म बनाते थे, क्रिएट करते थे, कैसे कैरेक्टर्स क्रिएट करते थे. तो मेरे लिए एक बहुत, आई मीन, फ्रॉम वन इम्प्रेशनेबल वर्ल्ड टू अनदर इम्प्रेशनेबल वर्ल्ड ऑफ कैलकाटा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट इज व्हाट ड्रू मी इनटू फिल्म. एक फिल्म का जो बीच था पेंटिंग के साथ दिमाग में. जब मैं, हाँ, मैं कलकत्ते से मैं जब बम्बई पहुंचा एयर इंडिया, देन आई रियलाइज्ड कि जो एक बहुत लार्जर देन लाइफ रियलिटी है जिंदगी की, बम्बई सो कहते, उससे मेरे दिमाग में एक फिल्म सी पैदा होने लगी. फिल्म का दायरा गमन था. जी. बहुत खूब. और जो आपने जितनी फिल्में बनाई हैं, उनके पीछे अब देखिए, आप पेंटर हैं, आप राइटर हैं, आप शायर हैं, और कैमरे के पीछे से आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो कि एक बेस्ट डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर देख सकता है. और उसका एक सिंक्रोनाइजेशन, चाहे वो उसके एक्टिंग का हो, किसी से काम लेने का हो, किसी एक्टर से, या म्यूजिक डायरेक्टर से उस तरह की धुनें बनवाने का हो, या उस शायरी को चूज करके उस फिल्म में डालने का हो. गमन वाज एन अमेजिंग मूवी, बहुत खूबसूरत. उसके गाने भी आज तक हम लोग के जहन में गूंजते रहते हैं. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फारूक शेख साहब और स्मिता पाटिल की इतनी खूबसूरत जोड़ी आपने उसमें दिखाई, तो उमराव जान में वो जोड़ी रिपीट क्यों नहीं की? आपने क्यों रेखा को ही लेना ठीक समझा, स्मिता पाटिल जी को क्यों नहीं लिया? देखिए, हर फिल्म का एक अपना वो होता है, एक डायमेंशन, एक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अपने किरदार होते हैं. अब उस किरदार पे कौन कितना सटीक बैठता है, वो बहुत बड़ी चीज. और मैं जो, जाहिर है, ना मैं शायर, मैं लिखता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, मैं सिर्फ गहराई से सोचता हूँ. मैं बहुत खूब. तो मंस के बाद जो मैंने दूसरा कदम उठाया वो उमराव जान का था. और उमराव जान में
फारूक को मुझे लेना जरूरी था, क्योंकि फारूक ने एक मेरे जहन पे एक ऐसी क्या कहते हैं, थोड़ी एक इतनी जबरदस्त मेरी उनसे रिलेशन हो गई, बिकॉज माय फिल्म्स आर ऑल बेसिकली विमेन ओरिएंटेड एंड Correct. फारूक इज अ वेरी परसेप्टिव मैन। वो दुनिया को तरीके से देखता है, में बड़ी कुदरत को शख्सियत दी है, और वो जिस तरीके से देखता है वो उसकी आंखों में नजर आता है। उसी तरीके से जो किरदार था जान का जी ही एक दुनिया को महसूस करने का और एक एक कल्चर की अक्कासी किरदार था। तो वो मुझे लगा रेखा में, हालांकि आई मीन स्मिता यहाँ पे बहुत बड़ी जी अदाकारा है थी, और लेकिन जो मुझे लगा कि इनसे रेखा से ले सकता हूँ some newness to the film. And I think people want a bit of old and they want newness also, जी which uh, Rekha brought. Sir, I wanted to ask you, how did you cast Rekha ji? What was Genesis? I think I saw a picture of her in a magazine, Acha. looking for a pair of eyes Hmm. who uh, uh, who would like convey a, deep angst, जो गिर संभलने वाली एक कैफियत है जो आंखों, वो मुझे लगा कि क्या बात। को फिर आई मीन रॉन्ग, एंड आई थिंक इट kept paying back as I went along, because she also got more and more immersed in the role. She got more and more absorbed in the character. She got more and more absorbed in the culture of Lucknow. She didn't come from Lucknow, but there was something that made her, that made her drown. उसके लिए भी हम लोगों ने मेहनत की, giving her poetry, giving her a way of expressing through through her body language, through dance. तो हर चीज में एक अदा की लेयरिंग जो, तो वो कैरेक्टर जो था वो मतलब इनहांस होता गया, played an important. Sir, it was a cult movie, Umrao Jan. So if you have to recast a heroine today, whom would you do that for Umrao Jan? No, there are many people. I mean, I don't take names. Nothing should be said prematurely. Correct. सर नाम गमन फिल्म काइंड ऑफ आर्ट फिल्म के जैसी बनाई आपने, उसके बाद तुरंत एक उमराव जान जैसी फिल्म का ख्याल आना और उसको डायरेक्ट करके दुनिया के सामने लाना, दो अलग बिल्कुल ही सब्जेक्ट की फिल्में थी। तो एक आर्ट फिल्म से उसमें जंप करना कितना बड़ा रिस्क का काम रहा आपके लिए? नहीं, आर्ट से it was a artistic film, जी जी Correct. There was nothing non-art about it. It was all जी art. जी Had the same kind of pain. जो दर्द गमन में आपको मिलेगा, वही दर्द आपको उमराव जान में मिलेगा, बिल्कुल। जो उसमें दगदगी आपको में मिलेगी, हालांकि वो जमीन से जुड़ी एक क्या कहते हैं उजड़ापन है, वही चीज अच्छी बसी रंगी जाने में भी मिलेगी। आई थिंक द जेनेसिस वो एक गमन था, और क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल सर, आपका एक बड़ा ही खूबसूरत शेर आपके द्वारा कहा गया है कि खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, कि जिस नजर से आपने मूवी डायरेक्ट की, देखा उस कैमरे के पीछे से, ऐसे डायरेक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? और अगर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो ऐसा रिस्क क्यों नहीं ले पा रहे जैसा कि आपने लिया? देखिए, मैं समझ
हिंदुस्तान का जो एक आर्टिस्टिक इकोसिस्टम है जी वो फिल्म मेकिंग के लिए इतना स्ट्रांग नहीं। वो उसके जो जो स्ट्रांग पॉकेट कलकत्ता या केरला था, इस तरीके के आर्टिस्टिक पॉकेट्स सब खत्म हो गए। उसके अलावा जो एक क्लिकनेस और एक जो लाउडनेस, वो एक अदर आर्टिस्टिक लेवल, बट दैट डजंट ब्रिंग यू टू द ह्यूमनिज्म इन 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 करेक्ट के लिए एक अलग तरह का जब तक इकोसिस्टम, क्योंकि बॉम्बे में मुझे लगा इज वर्किंग देयर कि वो आदमी कहाँ रूह, तो जो रूह घुटती वो फिल्म कहाँ बना सकता है अगर उसका जो एक पूरा जिसे कहते हैं वहाँ का इकोसिस्टम मतलब करेक्ट इट्स टोटली कमर्शियल बॉम्बे इज ऑल कमर्शियल entirely star oriented, and I think टोटली film, जी अगर कोई चीज वो फिल्म है। बहुत खूब सर सर कुछ नवीन जी, एक मिनट, हाँ मेरे दिमाग से निकल जाएगा। आपने एक हमारी लड़ाई चलती रहती है सर, सॉरी। आपने एक जवाब भी मेरे दिमाग से निकल जाते हैं जो मैं बीच में सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड हैज लॉस्ट द प्लॉट। वो क्या जहन में ऐसा क्या आया, आपने क्या देखा, क्या सोचा जिसके लिए आपने इतनी बड़ी बात कही? देखिए, उनको उनकी पहचान खत्म हो गई। वो दे डोंट, किसी को पहचानते नहीं। वो सिर्फ पहले तो वो आपके वो नंबर्स देख, अब वो देखते हैं आपके यूट्यूब पे कितने हिट्स हैं और करेक्ट हिट्स हैं, तो उनका वो एक कैलकुलेशन है, वो अलग ही ब्यूटीफुल बहुत खूब सर। क्या बात? आपने बिल्कुल आपने नस पे उंगली रख दी, आपने नस पे उंगली रख दी सर। तो जाके तेल बेचिए। बिल्कुल। अच्छा अमरजीत भाई अब रुक जाओ सर अमरजीत भाई प्लीज रुक जाओ, आप प्लीज रुक जाओ। ठीक है। अच्छा सर कुछ सुना दीजिए सर, जो आपके मन में कुछ सुना दीजिए। तो यही होता है जब सुनने को कहता है आदमी, तो दिमाग एकदम ब्लैंक। नहीं हम आपको टाइम देंगे, टेक योर टाइम। हमारे पॉपुलर साहब ने कहा है कि आपसे जरूर कुछ ना कुछ सुनना है, तो आप प्लीज बराए मेहरबानी सुना दीजिए। ख्वाहिशें लाल की हरी चादरें होकर थरथराती हुई जागृति। इस पे तबला बजा। हाँ जी, अरे भाई तबला, अरे यार अमरजीत क्या बात कर ओढ़कर थरथराती थिरकती हुई जाग उठी दिल की नीलम परी, दिल की दर सभा जाग उठी, दिल की राज लेती है अंगड़ाई जाम में तेरे माथे का गिरा घुल गया, रात की अनकही अनसुनी घुल गई जा, ख्वाहिशें लाल पी हरी चादरें ओढ़कर थरथराती जाग उठी। बहुत खूब सर। आजकल जो इंडिया में शायर हैं या कुछ पोएट्स हैं, उनमें से आपको क्या लगता है, 3-4 नाम आपको जो लगते हैं कि वाकई में बहुत काबिल हैं और बहुत अच्छे हैं? देखिए, जिन पोएट में गुजरा, जो मेरी जिंदगी में आए, उनका तो मुझे जवाब कम ही नजर आता है, क्योंकि अब बहुत शायर हैं, उसमें शोमनशिप बहुत आ गई है। करेक्ट। तो शोमनशिप से एहसास जो है, वो वही एहसास काम आता है जो एकदम से तालियां पिटवा दे। करेक्ट। और वो जो है वो कहीं खो जाता है, जिससे दिल की धड़कन पे असर पड़े, तेज हो दिल की धड़कनें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो शायर थे, एक तरह के शायर जो अलीगढ़ से पैदा हुए, जिन्होंने इनकलाब के ख्वाब देखे, जिन्होंने क्या कहते हैं दुनिया को बदलने का जिनमें वलवला, फिर वो बम्बई गए। बम्बई किस तरह उन्होंने कुछ हद तक तो बहुत कुछ, फिर उसके बाद
समझौते करने लगे। फिर शायर और राइटर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, शायर बहुत और खूब। प्रोड्यूसर कॉन्फ्लिक्ट करेक्ट, शुरू हुए। तो करेक्ट। शायर एक अजीब सी जंग लड़ने लगा और हम्म। उसमें शायर कामयाब हुआ जिस हु हैड द गिफ्ट। गिफ्ट ऑफ द गैब, करेक्ट, ब्रिलियंट। अब आप समझ जाएं कौन लोग जिनके मैं समझ गिफ्ट। गया सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया। एक कुश्ती का मैदान है जहां पर मतलब जाहिर है वैल्यूज के बगैर तो कुछ अल्टीमेटली एक लॉजिक जो है वो दूसरे आदमी के को फतेह करती है। तो उस माहौल में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायर जो है वो होता चला जा रहा है। फिर मेरा जूनी में बना कश्मीर में फिल्म जी, कश्मीर वाली। जी में जो मैंने एक पोइटिक मेरा से वो मेरी किताब आई है जिक्र। जिक्र, जिक्र, तो उस जिक्र में जिक्र सर, जिक्र का जिक्र कर दीजिए। जिक्र की विधि थी मैंने। जी, बहुत खूब। क्या बात। अच्छा सर, मैं इसी पे आ रहा था। जिक्र से 2-3 टेक अवे दीजिए, कुछ किस्से बताएं जिक्र में कि आपने इसको कैसे लिखी, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और कुछ एपिसोड्स के बारे में बताएं संक्षिप्त में। मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि जिक्र के अंदर कुछ खास लोगों का और खास लम्हातों का जरूर जिक्र किया होगा, उनमें से जो खासम खास है उनका जिक्र उनके जरूर बारे में कीजिए बताएं आप। सर। देखिए मैंने जब जिक्र शुरू की तो मैं क्या है एक शेर है ना, मैं अपने घर को दंदी पे चढ़ के उरूज फन मेरी पुलिस पर। वाह। तो मैंने वाह, दिल्ली जिक्र शुरू किया। वो दिल्ली लखनऊ में कुटवारा हाउस कैसरबाग, और वहां से मैंने जो हमारा जो जिससे मैंने शुरू की वो मेरे और मैंने वालिद की या की जो उनके एनेक्डोट थे उनके जरिए से दुनिया को समझा जाना। तो उससे मैंने उसकी वही मेरा लखनऊ था। उसके बहुत बाद खूब। मैं निकल गया में मैंने जो शायरों से मुलाकात की वो हमारे इस के दूसरे किरदार जिसमें शहरियार भी थे, राही मासूम रजा भी थे। अब इन लोगों ने मेरे दिमाग पे मेरे जहन पे एक क्रिएटिव मैंने जिक्र में का जिक्र किया है। फिर और भी अलीगढ़ में मजे मजे के किस्से थे, हंसी के किस्से थे। जी, तो अली बगैर हंसी मजाक के तो मुझे लगता है कहीं कुछ नहीं होता है। तो सही कह किरदार थे जो उनका नाम तो खैर किताब में तो मैंने ले लिया रहे। लेकिन लोग जिनको शायरी का शौक था हाँ और जी, हमने ये उनसे कहा था कि यार अगर तुम छोड़ दो तो तुमको हम अ, एक दिन एक देंगे। जी, और के मतलब उनका जो तखल्लुस उसके काफिये में मैंने बहुत से हम लोगों ने नाम कि अगर इनके बच्चे सब शायर बने तो ये हो सकते हैं, हो सकते हैं। खरगोश ये कर वो सब। बहुत सर खूब। कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर्स, मूवी मेकर्स जो जिन्हें आप मानते हो कि हाँ आजकल के जमाने में ये वो डायरेक्टर हैं जिन जो आपके जैसा काम लेना जानते हैं आज के एक्टर और एक्ट्रेसेस से, जिनको आता है काम लेना, जिनको काम करना दो आता या है। तीन दो या तीन जो आप जो समझते हैं जो वाकई में दे आर मास्टर्स ऑफ द क्राफ्ट। नहीं देखिए विलायत में तो बहुत जी, हिंदुस्तान में रे हैं, मृणाल सेन थे, ये इस तरीके के लोग जिनकी बहुत इवन आई थिंक मनी रत्नम इज अ गुड डायरेक्टर और हैं हिंदुस्तान में अच्छे डायरेक्टर। सर। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। विलायत में तो जाहिर है मतलब भरे हुए बटरुचि हैं, स्पीलबर्ग हैं, गोडार्ड हैं, तरीके से जिन्होंने एक जमीन बनाई है। लेकिन ये हर आदमी की जमीन अलग, जी हर आदमी होता है, हर आदमी की सॉइल अलग। अब वो हमने जो हमने जो रुख किया फिल्म बनाने का वो था एक अवध और अवध की तहजीब जी की रंग को हम दुनिया तक कैसे
पहुंचा। हैं, ये जिद्दत रही है। मैं कश्मीर में भी दूनी बनाई, वो एक तहजीब थी कि बालातर अपने जहन में रखें और उसको इतनी मोहब्बत कि उसके अंदर से फूटने लगे। ये एक पूरा एक नजरिया होता है फिल्म बनाने का, जो मैंने जिक्र में किया है। जी मैनुअल फॉर अ ड्रीमर। तो आप देखना करेक्ट। या देखता है, मालूम होना चाहिए कि बगैर मोहब्बत के और बगैर लोगों को की इज्जत किए फनकार नहीं बन सकते। और आप जाएं जिस शहर में हैं, वो शहर को आप बनाना पड़ेगा। अब जैसे आप अपने शहर में नहीं है ना, बिल्कुल। आप तो उस जिस शहर में, तो वो आपका अपना है। बहुत आप खूब। ये वो उसमें उसमें जो अपनापन कर सकते हैं, वो आपकी अंदर की मोहब्बत की निगाह है, जी आपके अंदर इश्क है, जिस जिसने इस शहर में आप बैठे उसको एक खुशनुमा शक्ल दी है। बहुत खूब। ये जिक्र में इस तरीके के पूरे है, जो मुझे लगता है कि यूथ को इसे गौर से देखना चाहिए कि हमारी सर जिंदगी। सर मेरे पास दो तीन सवाल है बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि आपसे बातों का सिलसिला इतना रोचक हो गया है। हाउ वाज इट कास्ट, हाउ वाज इट वर्किंग वन विद स्मिता पाटिल जी, फारूक शेख जी एंड नाना पाटेकर? तो पहले मैं नाना करता हूँ। हाँ। तो नाना करके हो गई वो। हाँ जी। एक प्ले में हमने थ्री पेनी ऑफ मराठी का, जी नाना को देखा, मैंने कहा ये आदमी जो है तो बिल्कुल क्या होता है। तो मैं उस वक्त के बारे में सोच ही रहा था। तो मैंने नाना से सिर्फ से उस वक्त दोस्ती कर ली। मैंने कहा यार, लेट मी मीट हिम, लेट मी गेट टू नो हिम, बिकॉज go to the Marathi. He was जी a window to a culture which I was going to fall in love with, with the culture of the Maharashtra. क्योंकि जी मैं कल्चर का आशिक हूँ, चाहे वो कलकत्ता हो या बम्बई में हो। ये मराठी कल्चर से बहुत ही आई मीन इट्स वेरी लगाव था। बहुत ज्यादा। बल्कि मैं काम करता तो 90% बच्चे जो मेरे साथ थे वो मराठी बच्चे थे, और मेरे लिए वो जान देने के लिए तैयार थे। मुझे लगा क्योंकि मैं उनसे बात करता था, किसी की फाइल एक मेज पर नहीं ले हम कहते बदल दो, हमारे 18 पे कर दो, 18 पे कर दो, वो कर देंगे। तो दिस वाज द पैशन आई फाउंड इन ईथॉस। और मैंने जी। क्या नाम है, नाना। नाना को रखा। तो नाना वाज लिटरली ही बिकेम एवरीथिंग। ग्राफिक्स भी वो करता, मतलब ही वाज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। और फिर उस वक्त ये मेरे दिमाग में जब गमन आई, तो मुझे एक लोग जो who's वो यशोधरा का भाई, मैंने नाना को लिया। जी जी। बट नाना ब्रॉट द होल वर्ल्ड ऑफ मराठी थिएटर। अरविंद देशपांडे, सुलभा आर्या, इस तरीके के लोग थे। तो नाना, इवन नाउ आई थिंक a very strong relationship with Nana, which I mean, हालांकि हम लोग कम मिलते हैं, अपनी जगह पे नाना is the a landmark for me. And the other person got Smita Patil. स्मिता पाटिल जी। Smita Patil, I think, more kind of delicate and more intense dimension of the Marathi ethos. जी There's, जी। I mean, ये लोग जो थे, ये उन्होंने बॉलीवुड को बहुत उसमें नूतन भी आती, समझ जी भी। जी
they added a lot of beauty to Bollywood, you know, I which is think like, beauty, passion, and intensity, and the the uh, groundedness. groundedness, you know. और बाकी लोग तो सब एक तरीके से देखा मुहाजिर थे, बिल्कुल, जी की बहुत तरह खूब, आए हुए लगते. करेक्ट. So you talking about Farooq, no? जी Yeah, Farooq sir. Farooq was a wonder-struck character like myself. He was Wow. looking at the city assaulted by all that he couldn't understand, and he was helpless Hmm. about him. So that helplessness was in his face, and I've used that all along in my three films. He's Kaman, Anjuman, and Umrao. With तीनों में Farooq has brought up that sensitive help, and I believe that sensitiveness is really a very powerful element. You know, Hmm. हर है, और अगर वो कहीं पर्दे पे पहचान लेता तो वो कहता है कि ये मैं हूं. बहुत खूब. The common man. क्या बात. ये मैं हूं एक बहुत Hmm. बड़ी चीज है, एक दर्शक की है और एक Hmm. कलाकार. Hmm. सर एक चीज बताएं कि आजकल आप you're such a renowned person in terms of your work and filmmaking. You're a poet, writer, and how have attitudes changed in Bollywood or in general in our society in the last 50 years? Attitude. एटीट्यूड्स तो बेसिकली वही हैं, लेकिन क्या है कि जो एक जब बैटलफील्ड उसके उसके तरीके और दांव पेच बदल रहे हैं, और एटीट्यूड तो वही है. Hmm. के लिए भी एक नजरिया हैंडल करने के लिए, तो वो है. इकबाल का एक शेर है, जी. गाहे हरीफ पंज है, वही फितरत, वही मरहबी. तो मतलब वो दुनिया Correct. Beautiful. करने के तरीके नए, जी Hmm. मन के दांव पेच. सिर्फ Hmm. एक जो दिलवाई की जो है वो वो एक नायाब चीज है, और सारे दुश्मन तर दोनों वही हैं. तो बहुत खूब. सब क्या बात. वो जो एक फितरत चाहिए है लड़ने की, और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आस्तीन चढ़ा के. हाँ, physically. लड़ने का मतलब ये है कि आप कम से कम आपके अंदर एक इंसाफ का होना चाहिए. जी Hmm. यहाँ गैर इंसाफी हो रही, यहाँ गलत हो रही, या आपके अंदर एक दर्द होना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है. तो ये चीजें जो हैं, ये जब तक नहीं हो लाइक. Hmm. सर. सर एक आप इतने सीनियर हैं, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने हर चीज को बहुत करीब से देखा है. आजकल की जो जो खामाखा की फिल्में बन रही हैं, उल जलूल बन रही हैं, या बिना सिर पैर की जो फिल्में बन रही, उनके ऊपर नकेल कसने का क्या तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? What Amarjeet is trying to say is that from the highs of Umrao Jan to the lows of OTT. सत्यानाश करके रख दिया है. इस बड़ी पे आप एक तकलीफ है जब देखते हैं. तबले तबला बजा सकते हैं. वाह. Gee, so how do you see the change, sir, from, as I asked you, from the highs of Umrao Jan to the lows of OTT? जो इतना सारा आजकल जो OTT पे everything it's a free for all. देखिए, ऐसा है कि मैं मतलब इस मामले में इतना जरूर कहूँगा, मैं वी वॉच OTT एवरी डे. OTT वो आदमी की बिछोना बिछोना हो गया है. जी. जैसा कि एक जमाने से लोग थे, उमराव जान
ओढ़ना बिछोना है, तो ये है, वो हमारा ओढ़ना बिछोना। मैं उसमें मैंने ये देखा कि लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल जी एंड आई माय वाइफ्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो हिंदुस्तानी चीज देखती ही नहीं है, हालांकि इंडियन, लेकिन उनको है कि जो हिंदुस्तानी क्या उसमें कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ट्रस्ट ऑफ द करेक्ट। फॉर्म्स इन इंडियन टैलेंट। वो हम्म। कोई भी आप लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट जो है विच कैन बी डन एंड आर्टिस्टिकली नहीं जी आपको देते हैं, बहुत मतलब गाली गलौज वाले सब्जेक्ट। हाँ, वही वही उसी पे आ रहे थे हम, गाली गलौच वाले पे। तो गाली गलौज जो है उन लोगों का एक वो बन गया, क्योंकि सेंसर से वो निकल गई, तो वो अब उनके लिए ये जॉनर बन गया गाली गलौच। गलौज का एक ऐसा पावरफुल जॉनर बन गया। उसके अंदर दे हैव गुड सिनेमेटोग्राफी, गुड म्यूजिक, दे हैव गुड, ऐसी बात नहीं जी है, दे हैव ऐसी बात नहीं, जिस बहुत मुझे नशा जिससे हो, सुरूर मिले या आस पैदा हो, ये उनमें नहीं है। हम जी क्यों अपने, और वो सिर्फ इसलिए कि डोंट ट्रस्ट इंडियन प्रोडक्शन। करेक्ट। बहुत तो खूब। सर अब सर ये पब्लिक पब्लिक की ये चाहत है इस तरह की फिल्में, या ये डायरेक्टर साहब की मजबूरी है ऐसा देना लोगों को? बड़ी सख्त मजबूरी है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और नंबर गेम। बिल्कुल वो बहुत मजबूर है। मैं उन पे अफसोस, इसीलिए मैं बाहर बैठा हूँ दिल्ली में। सर आपने गुड इतने इतने साल काम किया है, इतना एक्सपीरियंस आप लेके घूम रहे हैं, और अभी हम सुबह भी बात कर रहे थे मैं और नवीन भाई के, आप एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हो इस सब्जेक्ट से लेके इस फिल्म इंडस्ट्री का। आज तक आपने जितना काम किया है वो सबको सामने रखते हुए, क्या आपको आज भी लगता है कि मुजफ्फर अली अभी इतना कुछ बाकी रह गया करने के लिए? तो देखिए दुनिया पड़ी है, कहाँ लाइन खींचेगा। जो सांस ले रहा है, जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक तो उसमें सांस पैदा होता रहता है और कुछ नए करने की सोचता है। बहुत से ख्वाब हमारे विचार लाजत है, जैसे मैं रूमी पे रहा हूँ, कई साल से सोच रहा हूँ उसमें। मुझे लगता है एक वक्त है, आज रूमी दुनिया की, एंड ही इज अ मॉडर्न क्रैकिंग यूनिवर्सल। इस तरीके से मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं, बिकॉज बेसिकली जो अंदर सारे फन हैं, वो फन से ज्यादा कदरें हैं। जी बहुत खूब। फन तो एक चीज होती है, लेकिन कदर है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो द वे आई वर्क, द वे आई वर्क with writers, the way technicians, I take them to another level, and जी that is the art of cinema is not just you, the art of assent, how you make films, and your artist, co-artist rise to a level वो सोच ही नहीं पाए भी जी कोई चीज। तो I think I've come to realize that cinema is a bit medium, and it's a medium, आप आदमी डूबता जाए डूबता जाए डूबता जाए डूबता जाए, फिर भी वो जमीन की इतना बिल्कुल। बड़ा, और उसमें जो है वो सोचेगा यार तो इसमें तो मेरा पैसे ही डूब रहा है, ये तो ये मैं अच्छा मुजफ्फर साहब, आई हैव अ वेरी, सर आई हैव एक समथिंग। मिनट नवीन जी, अच्छा नवीन जी, अच्छा ठीक है। मुझे मुझे एक शेर याद आया, कहीं आपका लिखा हुआ तो नहीं है कि सोचते सोचते दिल डूबने लगता है मेरा, वाह। दर्द की तह में मुजफ्फर कोई दरिया तो नहीं। ये आपका लिखा हुआ है क्या सर? मुझे नहीं मालूम है, पर ये क्या मैंने गजल में सुना है। क्या आपने लिखा होगा। अच्छा मुजफ्फर साहब, too good. Sir, I want to ask you one thing. How was your political sojourn? I think at one time you fought against Atal Bihari Vajpayee. I think the best thing that happened to me was my politics. I've forgotten all about it, लेकिन उसका जो टेक है हाँ जी।
ये है कि मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा और हम्म इतनों से हाथ मिलाए और हम्म इतने दिल मिलाए कि मैं कभी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और मुझे फिर एहसास हुआ कि यार मतलब लेट्स कीप अवे दिस, जितनी दोस्ती हो गई इससे ज्यादा और नहीं हो सकती. करेक्ट, बहुत खूब कि क्या दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी. इट इज एंड इट नॉट. इट इज एंड इट इज. I would like to see a beautiful world. I would like to see लोगों में दर्द हो, लोगों की मोहब्बत, ये तो है. अब लेकिन अब ये चिराग जैसे यूं ही आएगा ना जाए, कोई ख्वाब देख डाल, कोई इनकलाब लाओ. तो इनकलाब तो एक बात फन. बहुत खूब. सर, बीइंग ए क्लासिकल म्यूजिक से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं स्टूडेंट हूं म्यूजिक का, तो आपने हर फिल्म में कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक की कंपोजिशंस डाली हुई हैं और बेहतरीन जो हमारे उस्ताद नवाज हुए हैं उनकी चीजें डाली है. तो एक उमराव जान की तो बात मैं समझ सकता हूँ, आपने गमन में भी डाला है, रस के भरे तोरे नैन, जहां तक मुझे याद है जयदेव जी का उसमें म्यूजिक दिया हुआ है. तो उसकी क्या वजह है कि आप कहाँ तक उसको हर हर म्यूजिकल जॉन बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ और जी महसूस करता हूँ और उसकी खोज में रहता हूँ. अब जी जैसे जी ठुमरी जो है, मैं ठुमरी के शहर का आदमी हूँ. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं ठुमरी मेरे रोम रोम में है. रोम रोम जी गमन बना रहा था, तो जी सीने में जलन आंखों में तू क्यों. हाँ हाँ सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स इस शहर में परेशान सा क्यों है. तो उस माशरे का दर्द था वो जी ठुमरी. आजा समरिया तो गरबा लगा लो हाँ हाँ बस. हाँ. And अब ये बात वो बड़े से बड़ा शायर है. नहीं कह सकते. जी जी मिट्टी में गुंधा हुआ दर्द, समझे आप? जी जी में आंसू भी हैं मिट्टी में, और बिल्कुल. तो वो जो चीज है वो आपको ठुमरी में मिले. वो हाँ जी अब हम इसी तरीके से मैं हर जान को उसके मतलब के एहसास तो मैंने कि ये बहुत ठुमरियां सुनी. तो मुझे जब ये मैं तो सुना तो मुझे लगा कि इन द राइट. क्या तो बात. मैं जयदेव के पास मैंने कहा देखिए ये है. एंड आई थिंक जयदेव उसका जो पूरा है माहौल बनाया है जी जी वो जी इट्स लैंडमार्क. जी ठुमरी जी का अमेजिंग. ना जबरदस्त ट्रीटमेंट सिर्फ जयदेव कर सकता वाह. करेक्ट. है. वो अपनी जगह पे एक बड़े मतलब जिसे कहते हैं क्या, नशीला पदार्थ. हाँ हाँ वो उसका मतलब वो अपने वक्त में, और भी खयाम की बात है. और साथ साथ ये लोग जब से उन्होंने मतलब ये चले गए तो मुझे एक तरीके म्यूजिक वर्ल्ड में मुझे अब पता है. तो मैं खुद ही जितना रहता हूँ. आई डोंट वांट टू वर्क खयाम. जी करेक्ट. क्या सचिव सर, इतना आपने टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मतलब हमारे शुक्रिया. पास वर्ड नहीं है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें. It's been a revelation to have you on our show. It's brilliant, sir. Thank you very much. अमरजीत, आपको हाँ जी, राज पूछिए. राज आपके राज. इतने इतने लंबे कैरियर में आप इतने लोगों से मिले, वो डायरेक्शन किया, काम लिया, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, आपने एयर इंडिया में भी काम किया, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी आपने हाथ मारा. इन सब तो इन इस सब के दौरान कोई एक ऐसी कोई बात, ऐसा कोई लम्हा जो आपके दिल को छू गया हो, वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज. देखिए ऐसा है, जब तक आपका दिन जी किसी के लम्हे से नहीं होता जो दिल को छूता, तो वो दिन पूरा जी हाँ. बहुत खूब. लवली. दिल तो को छू ये एक दूसरा इंसान, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर मिल बिल्कुल. जाए
या आपके घर में जो मतलब कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ट्रू। नहीं, क्योंकि हर इंसान बराबर है। हाँ जी, बहुत खूब। और उसको आपने निगाह से देख लिया बस, कि जिससे उसकी आंख में आंसू आपकी हो जाए, कोई भी बात जी, बिल्कुल। होना चाहिए पहचान, तो वही बहुत काफी है। तो लवली। अगर वो नहीं हुआ और दिन बेकार, सही कह रहे सर, बिल्कुल परफेक्ट बहुत परफेक्ट। खूब सर, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे And मुलाकात होती sir, रहेगी। God bless you, and we wish you 100 years, 100 more years of filmmaking. थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you very much. या Thanks.